सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने बनाई है ये एक रिवॉल्विंग चेयर। ये बिल्कुल टूटी हुई थी तो हमने इसको कंप्लीट रिपेयर किया है। तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लकड़ी की शीट को आरी ब्लेड की मदद से काट लेंगे। चेयर का नीचे बैठने वाला हिस्सा जो था वो टूट गया था, तो इसे हम अभी बनाने वाले हैं। सीट के हिसाब से हमने इस पीस को अच्छे तरीके से काट लेना है। इस तरह से हमने इस पीस को काट लिया है। अभी इसके बाद हम इस पीस को यहाँ चेयर पे रख के टेस्ट करेंगे। देखें इसकी सेटिंग कितनी अच्छे तरीके से बन गई है। अभी जो पहले वाली सीट यहाँ पे थी, इसको हम इस सीट के ऊपर रख के अच्छे तरीके से निशान लगाएंगे और इसके बाद इसे आरी ब्लेड की मदद से या कटर की मदद से हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। कटर ब्लेड की मदद से हम इस पे अभी निशान लगाएंगे और इसके बाद इसे यहाँ से अच्छी तरह काट लेंगे। दोनों साइड से हमने कटर ब्लेड की मदद से इस शीट को अच्छे तरीके से काट लेना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब कभी भी आपने ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है तो आपने अपनी जो आइज़ हैं वहाँ ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि कचरा वगैरह जो है वो आँख में ना जाए। तो अच्छे तरीके से हमने शीट को इस तरह से काट लेना है। इस शीट को हम वैसे भी फिक्स कर सकते थे तो इसने खूबसूरत नहीं लगना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे जैसे ये पहले ही कंडीशन में थी वैसे ही इसे काट के अच्छे तरीके से इसका जो डिज़ाइन है वो बनाएं और इसके बाद इसे यहाँ पे फिक्स करें। तो इसके बाद जो अजाफी शीट है इसको हमने फिर ब्लेड की मदद से काट लेना है। तो इस तरह हम इसे ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे। शीट कट जाने के बाद एक्स्ट्रा जो इसके छोटे छोटे जो कोने बने हुए थे या यहाँ पे चुभने वाली थोड़ी सी जगह बन गई थी, निशान बन गए, तो इसको हमने थोड़ी की मदद से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, ताकि जब हम इस पे इसकी जो रैगज़ीन है वो चढ़ाएं तो ये यहाँ से जो है वो फट ना सके। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी शीट जो है वो कट चुकी है और उसके अंदर फिक्स हो चुकी है। इसके बाद इसके नीचे की तरफ हमने जो हमारी टेक है पीछे वाली, उसके निशान लगाने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से बाद में फ़िक्स हो सके। ये निशान हमने एडवांस लगाने हैं ताकि बाद में फ़िटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना बने। अभी जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ ड्रिल मशीन की मदद से हमने सुराख कर लेने हैं। आपके जो यहाँ पे बोल्ट लगेंगे आपने उसी साइज़ के हिसाब से यहाँ पे सुराख करना है। तो इस तरह से हमने चारों सुराख अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये वाले जो सुराख हैं ये हमारी जो बैक साइड पे टेक आती है उसके हैं। इसके बाद हम इसके जो नीचे स्टैंड होता है उसके सुराख बनाएंगे, तो उसकी पैमाइश करेंगे और वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है इसे सुराख करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से अपनी रिवॉल्विंग चेयर या किसी भी दूसरी चेयर को बहुत ही आसानी से घर पे बना सकेंगे। इसके बाद हमने जो पहले वाली सीट है उसका हमने ये कवर और इसका फोम जो है वो उतार लेना है। हम इसी कवर का और फोम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नया लगाने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी का ही इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसका सारा फोम और इसकी जो रैगज़ीन है इसकी पहले वाली सीट से जो है वो अलग करेंगे और इसके बाद हमने जो नई सीट काटी है उस पर यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। अब बारी आ गई है व्हील वाले हिस्सा को शीट पे यहाँ फिक्स करने की। तो यहाँ नीचे की तरफ हमने यहाँ पे इसे निशान लगा लेना है और इसके बाद ड्रिल की मदद से हम इसे यहाँ पे सुराख करेंगे। यहाँ पे हमने सेम साइज़ का सुराख करना है जैसा हमने पीछे वाली टेक के लिए सुराख किया था। तो 4 यहाँ पे हमने पेच लगाने हैं बड़े वाले, तो 4 यहाँ पे ड्रिल की मदद से अच्छे से होल कर लेंगे और इसके बाद इसके नीचे वाले हिस्सा को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अभी जो सुराख हमने व्हील वाले हिस्सा के लिए यहाँ पे किए थे वहाँ पे ये लोहे की गट्टियाँ लगाएंगे। इसके अंदर इसके पेच टाइट होंगे, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे की तरफ फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने फिर यहाँ पे जो व्हील वाला हिस्सा है उसको उल्टा लिटा के यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो ये एक छोटे टेबल की शेप में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्लीट टाइट करने के बाद ये इस तरह से लगने लग जाएगा। जब ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसके सुराख थोड़े से बड़े करके जो हमारी पीछे वाली टेक है उसके बोल्ट यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। तो इस तरह से ड्रिल की मदद से हम इन्हें थोड़ा सा और खोलते हुए यहाँ इसके बोल्ट लगाएंगे और इसके बाद इस शीट के ऊपर हम फोम लगाएंगे और एंड में इसकी जो है
बैक वाली टेक लगाएंगे। तो अभी ये कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसके ऊपर इसका जो फोम हमने पहली सीट से उतारा था इसको हम वैसे ही यहाँ पे फिक्स करेंगे और चारों तरफ से हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद इसे यहाँ कील लगा के अच्छे तरीके से सेट कर देना है। सीट की रैगज़ीन को चारों तरफ हम इसका जो कपड़ा है इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कील की मदद से इसे फिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप इस तरह से सीट का कपड़ा सेट करें तो इसको हमने थोड़ा टाइट करके लगाना होता है ताकि बाद में बैठने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा हमने जो कील लगाने हैं वो इसकी जितना ये हम टाइट करके कील लगाएंगे उतना ही ये बेहतर तरीके से यहाँ पे फिक्स होगा। तो इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है। चारों तरफ से हमने इसके कपड़े को अच्छे तरीके से कील की मदद से यहाँ पे फिक्स करना है। इस तरह से देखें ये कितना खूबसूरत बन गया है। तो अभी बारी आ गई है इसकी बैक टेक लगाने की। स्टूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी टेक को हम इसके नीचे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके फोम को यहाँ पे ये थोड़ा सा फट गया था तो इसको हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अच्छी तरह धागे की मदद से हमने इस फोम को सिलाई कर लेना है और इसके बाद जो इसकी रैगज़ीन वाला ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फट गया था उसको हम मैजिक लगा के यहाँ पे अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम नई शीट का इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसी से ही काम चलाएँगे तो ये अभी बेहतरीन तरीके से काम करती रहेगी। अभी जो फोम लगाने से पहले 4 बड़े वाले पेच हमने लगाए थे वहाँ पे हमने ये पीछे वाली टेक को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो सभी जो इसके ऊपर वाले जो नट हैं इनको हमने अच्छे तरीके से प्लास की मदद से या पाना की मदद से टाइट कर देना है। अगर ये नट यहाँ पे हम लूज़ रखते हैं तो इससे हमारी चेयर जल्दी टूट भी सकती है और इसके अलावा बैठने में जो है वो काफ़ी दिक्कत होगी और चेयर हमारी जो है वो हिलती रहेगी। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद चेयर हमारी रेडी हो गई है। देखें कितने अच्छे तरीके से चेयर हमारी तैयार हो गई है। तो अभी ये बैठने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। देखें ये हमारा वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो गई है। तो बॉस के लिए ये चेयर अभी रेडी हो गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस टूटी हुई चेयर को बनाया और इसे इस्तेमाल करने के काबिल बनाया। तो अभी हमारे भाईजान जो हैं वो चेयर पर बैठ के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये हमारा वज़न बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई है। देखें अभी ये हमारी शॉप के लिए जो चेयर है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और हमारा वज़न जो है वो अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने के काबिल बन गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।